नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जी और शनिदेव की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय की देवता कहा जाता है। सूर्यपुत्र शनिदेव को खुश करने के लिए हम सभी बहुत सारे उपाय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव के प्रकोप से व्यक्ति के बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताते? अब मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। दोस्तों, जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उस समय आकाश में शनिदेव का बहुत प्रभाव था और शनि ग्रह के इसी प्रभाव के कारण मेघनाद के अमर होने योग तो खत्म ही हो गया था। यह बात जानकर रावण को गुस्सा आ गया। रावण बहुत बड़ा योगी था। गुस्से से भरे रावण ने अपनी योग के बल पर शनिदेव को लंका में कैद कर लिया। त्रेता योग में जब माता सीता को श्री राम के द्वारा भेजी हुई अंगूठी देने के लिए हनुमान जी लंका गए, तो वहां उन्होंने शनिदेव को एक बंधक के रूप में कैद हुआ देखा। हनुमान जी उन्हें वहां देखकर हैरान हो गए और उनसे उसका कारण पूछा। शनिदेव ने उन्हें बताया, मैं शनिदेव हूँ। रावण ने अपनी योग बल से मुझे कैद कर रखा है। शनिदेव ने हनुमान जी से उससे छुड़ाने का आग्रह किया। इसके बाद जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण से मुक्ति दिला दी, तो इस पर शनिदेव ने खुश होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा, कल युग में जो भी मेरा भक्त होगा, जो भी मेरी आराधना करेगा, आप उससे अशुभ फल नहीं देंगे। तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और सभी हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि लंका से प्रस्थान करते वक्त शनिदेव ने लंका की तरफ अपनी वक्र दृष्टि डाली थी, जिसका कारण था कि रावण और उसके पूरे कुल का अंत में नाश हो गया। इसके अलावा एक और रोचक कथा भी है। एक बार हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे। उस वक्त शनिदेव वहां आ गए और कहने लगे कि अब कलियुग प्रारंभ हो गया है। इस योग में आपका शरीर दुर्बल है और मेरा शरीर बलवान हो गया है और मैं आपका शरीर पर साढ़े साथी बनकर आ रहा हूँ। शनिदेव को बिल्कुल एहसास नहीं था कि हनुमान रघुवर के परम भक्त थे और उनके शरीर पर किसी प्रकार का दशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप मुझे मेरे प्रभु श्री राम का स्मरण करने दे। मेरे शरीर और मेरे आत्मा पर मेरे प्रभु श्री राम के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मेरे शरीर और मेरे आत्मा पर प्रभु श्री राम का ही वास है। मगर शनिदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, पूरी सृष्टि पर मेरी दृष्टि है और आप इससे दूर नहीं रह सकते। जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहते हैं। तब शनिदेव ने बहुत ही गर्व से कहा कि मैं पहले 2.5 वर्ष मस्तक पे बैठकर बुद्धि को विचलित करता हूँ। अगले 2.5 वर्ष हृदय में बैठकर इंसान को रोगी बना देता हूँ और आखिर के 2.5 वर्ष मैं पैरों में रहकर उससे भटकाता रहता हूँ। और शनिदेव नहीं माने और आकर हनुमान जी के सिर पर बैठ गए। तो हनुमान जी ने अपने सिर पर एक पर्वत रख लिया। यह देखकर शनिदेव घबरा गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने जवाब दिया,
कि मैं अपनी खुजली मिटा रहा हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपनी सिर पर रख लिया। तो शनिदेव ने कहा, आप इसे उतारिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मगर हनुमान जी ने एक और पर्वत अपनी सिर पर रख लिया। अब शनिदेव घबरा गए और बोले, मैं कभी आपकी करीब भी नहीं आऊंगा। तब हनुमान जी ने एक और पर्वत अपनी सिर पर रख लिया। अब शनिदेव को कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह हनुमान जी से बोले, ना मैं तो कभी आपको परेशान करूंगा और ना कभी भी आपकी भक्तों को परेशान करूंगा। दोस्तों, यही वजह कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। दोस्तों, अगर आप सभी भी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आप सभी को भी शनिदेव के प्रकोप से डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जय शनिदेव, जय हनुमान। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।